हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ पितृपक्ष में तर्पण करने के कुछ ऐसे नियम शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, या फिर पितृपक्ष में श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है, ये आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ हमें तर्पण जो होता है मेन, वो किस तरीके से करना चाहिए। सबसे खास पूजा होती है जो हम पितरों के लिए करते हैं पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष जो है पूर्णिमा तिथि से ही स्टार्ट हो जाता है, और मैं यहाँ पर पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जा रही हूँ गंगा जी। तो आज का ये वीडियो मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर लिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है, आज की ये जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आप चाहें तो ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं, या फिर आप गंगा जी जाकर भी कर सकते हैं। वैसे आप अगर चाहें तो पूर्णिमा और अमावस के दिन, मतलब कि पहले दिन और आखिरी दिन तर्पण गंगा जी जाके कर सकते हैं। बीच के दिनों में आप घर पर कर सकते हैं, या फिर आप घर पर ही जो नहाने का जल होता है उसमें आप गंगा जल मिला लीजिए, उसके बाद भी आप तर्पण घर पर कर सकते हैं। पितृपक्ष की में तर्पण करने की विधि की एक किताब आती है, उससे आप मंत्रोच्चारण करके उस पूजा को घर पर भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग गंगा जी से थोड़ा सा ही पीछे हैं, और सुबह सुबह आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो। इतना मैंने भी नहीं सोचा था जितनी गंगा जी पर भीड़ थी। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जाम लगा हुआ था। हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी आए हैं, अभी धूप जैसे नहीं निकली हुई है, बस रोशनी अच्छी खासी हो गई है। तो गंगा जी के आसपास यहाँ पर छोटी छोटी शॉप लगी हुई हैं, और पहुँच गए हैं हम लोग गंगा जी। तो काफ़ी मुश्किल के बाद ही हम लोग अंदर यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी हमारे सूर्य भगवान भी चमकने लगे हैं। और यहाँ पर गंगा जी, अभी बारिश वाला मौसम रहा है ना, तो गंगा जी जो है पूरा ऊपर घाट के लेवल तक आ जाती हैं, और बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। तो गंगा जी में ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। तर्पण करने से पहले यहाँ पर सभी जेंट्स जो है सबने नहा लिया है, और जब भी गंगा जी तर्पण करने के लिए जाएं, एक अंगूछा साथ लेकर जाएं। यहाँ पर आप शोल्डर पर देख सकते हो एक अंकल हैं, उन्होंने डाला हुआ है, और मेरे हस्बैंड हैं सबसे पीछे उधर खड़े हैं गहरे जल में। तो गंगा स्नान करके इसी तरीके से गहरे जल में खड़े होकर, और जो अंगोछा होता है उसे कंधे पर डाल लिया जाता है, और साथ ही जनेऊ जरूर होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर एक कुश से बनी हुई यहाँ पर पंडित जी ने ही दी है। अगर आप घर पर करते हैं तो अंगूठी जैसी होती है ना, उसे कुछ और भी बोलते हैं। तो वो दोनों उंगलियों में पहन ली जाती है, दोनों हाथों में। छोटी उंगली की पास वाली उंगली में पहनी जाती है। और इसके बाद यहाँ पर तिल, जौ और चावल, साथ ही कच्चा दूध, मिठाई एंड फूल, ये सारी चीजें पंडित जी ने सबके हाथों में दी हैं। तो यहाँ पर करीब 12-14 लोग हैं जो एक साथ तर्पण कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी अपना जनेऊ जैसे करते जाते हैं, फिर सब लोग उनकी तरीके से यहाँ पर वो बता रहे हैं अंगूछा आप अपना इस तरीके से कर लें, और जिनके पास अंगूछा नहीं है तो वो अपना जनेऊ इस तरीके से घुमा लेंगे। तो सबसे पहले जल जो है पूर्व दिशा में दिया गया था। सभी दिशाओं में जल अर्पण किया जाता है, सभी के लिए अलग अलग। और तर्पण जैसे हम अपने माता पिता, दादा दादी, परदादी, दादा, बाबा, बुआ, मामा, नाना, सभी के लिए तर्पण करना चाहिए। हमें सबको जब भी तर्पण करें तो जल देते समय सभी का स्मरण किया जाता है, और यहाँ पर विधिवत मंत्रोच्चारण चल रहा है। तो पंडित जी ने अपनी किताब रखी हुई है, वो वहाँ पर बोलते जा रहे हैं। बस ये है, मैं यहाँ पर माइक नहीं लाई थी, तो माइक अगर पंडित जी को दे देती तो आप लोगों के साथ मंत्रोच्चारण भी शेयर कर देती। आसपास की और आवाजें बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब साउंड जो है, यहाँ की जो आवाज़ें थी उसे म्यूट कर दिया है, और मैं यहाँ पर आपके साथ ऑडियो शेयर कर रही हूँ। और भी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, और बहुत भीड़ है यहाँ पर। सुबह से शाम तक इसी तरीके से भीड़ रहती है। पितृपक्ष के पहले दिन, आखिरी दिन सबसे ज़्यादा होती है, और डेली भी लोग इस तरीके से गंगा जी आकर जल देते हैं। वैसे तो गंगा जी हमारे घर से पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लोकल में ही है। और इसी तरीके से जल जो है, अगर आप गंगा जी नहीं जाते हैं तो घर पर देते हैं। घर पर बस इतना है कि गंगा जल से स्नान करके आप स्वच्छ स्थान में बैठकर विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ इस तरीके से जल दें। और इसके बाद एक दहरी लीपने का भी काम होता है। तो आजकल गोबर तो होता नहीं है पक्के घरों में कहीं भी, तो आप पानी में हल्दी मिलाकर उससे दहरी को लीप लीजिए, थोड़े से फूल डाल दीजिए, और घर में पुत्र हो या फिर पति हो, मतलब
मतलब किसी भी आदमी से बोलिए कि देहरी को नांग जाए मतलब क्रॉस करना, जाना और फिर वापस आना और देहरी के पैर छू लेना। तो मैंने यहाँ पर मेरे बेटे को बोला था तो उसने पैर छू लिए हैं। और आज जैसे द्विज वाला दिन है तो मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध पक्ष होता है। तो यहाँ पर जो भी मतलब जिसको भी आपने इनवाइट किया हो उन्हें निमंत्रण दे दीजिए। उसके बाद घर में पूड़ी, कचौड़ी, रायता, सब्जी, साथ ही साथ पितृपक्ष में मूली का खास रहता है कि मूली की चाहे तो आप सलाद बनाएं, सब्जी बनाएं, साथ ही दक्षिणा दान में दें। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने सभी सब्जियां बनाई हुई थी और रायता, दही बड़ा और खीर जरूर बनाइए। श्राद्ध पक्ष में जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो खास करके ध्यान रखिए भोजन में आपको खीर और मूली की सलाद या फिर मूली की भुजिया जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ आप दही, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और जो भी आप पकवान बनाना चाहें, फल, दक्षिणा के साथ आप मतलब भोजन कराइए घर में किसी ब्राह्मण को। जिस किसी का मतलब श्राद्ध रहता है घर में उसके नाम से आप जिसे भी इनवाइट करते हैं उनको अच्छे से आमंत्रण कीजिए, उन्हें भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, उनकी चरण वंदना कीजिए उनको जाते समय। और इसके साथ ही शाम को इवनिंग में घर के बाहर एक दिया जलाया जाता है जो हमें 15 दिन तक पूरा रेगुलर डेली जलाना होता है। और ये इतना जल देना, साथ ही साथ दीपक जलाना, देहरी लेपना और ये सब जो काम होते हैं पितृ तर्पण वाले, ये हमें श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 दिन तक करना चाहिए। साथ ही साथ भोजन कराने का यह है कि जिस दिन भी श्राद्ध होता है, डेली तो नहीं कराया जाता है, या फिर अगर आपके घर में किसी का श्राद्ध नहीं होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ अमावस के दिन खीर पूड़ी सब कुछ बनाकर भोजन किसी ब्राह्मण को मंदिर में कहीं भी दान कर सकते हैं। इससे जो आपके पितृ होते हैं खुश होते हैं, आप लोगों को घर परिवार में सबको आशीर्वाद देते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि पितृ तर्पण कैसे करना चाहिए। ये पितृ तर्पण इसी तरीके से किया जाता है कि सुबह को तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और जिस दिन कराना हो सिर्फ उसी दिन, उसके बाद आप रेगुलर पूजा करें, देहरी वगैरह पे जो फूल डालते हैं वो, साथ ही साथ जो दीपक जलता है वो जरूर करना है। और इसके साथ ही पितृ तर्पण पहले दिन जो हम गंगा जी में करते हैं या फिर घर पर करते हैं उसमें ये रहता है कि आप अपने पितृ को आमंत्रित कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, उन्हें भोजन के लिए बुला रहे हैं। तो जो हमारे पितर होते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो आते हैं पितृ पक्ष में और हम उनके नाम से जब हम श्राद्ध किसी को खिलाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और खुश होकर हमारे घर परिवार बच्चों सबको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, जब भी जिस दिन भी आपके घर में श्राद्ध हो या फिर आप पूरे श्राद्ध में ये नियम बना सकते हैं कि आप गाय को, कुत्ता को, साथ ही साथ कौओं को, जो भी आपके घर में पकवान बनते हैं, तो खास करके जिस दिन आपने श्राद्ध डाला है तो जो भी आपने बनाया है गाय को, कौआ को और कुत्ते को जरूर खिलाएं। इसके साथ ही आप चाहें तो सिर्फ श्राद्ध वाले दिन खिला सकते हैं या फिर आप श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 दिन आप जो भी आपके घर में बन रहा हो, आप गाय को लोई जरूर दें, रोटी दें, साथ ही साथ कुत्ते को एक रोटी डाल दें और एक रोटी बनाकर कौए को छत पर डाल दें। ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें फ्रेंड्स। आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पितृ तर्पण के लिए आप किताब मार्केट से ले सकते हैं। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण आप घर पर उन मंत्रों को पढ़कर कर सकते हैं।